देखिए, राष्ट्रपति शासन लगने से स्थिति में सुधार नहीं आने वाला, ये हर कोई जानता है। और देखिए, निर्भया मामले के बाद एक कानून भी बना उसको लेकर, क्या उसके बाद ऐसे मामले रुके? जाहिर सी बात है कि सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगा देना, मुख्यमंत्री पद से हटा देना इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है कि कड़े जिस देश में रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, सावित्री बाई फुले ने जन्म लिया, जिस देश में प्रतिभा पाटिल, जिस देश में अगर बात करें तो तमाम ऐसे कई महिलाएं हैं जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है और देश को उन्होंने ना सिर्फ आगे ले जाकर एक नई मिसाल पेश की, बल्कि महिलाओं के बीच में एक प्रेरणा भी बनी। लेकिन उसी देश में आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। और ये वही तो राज है, ये वही तो दिन है, अच्छे दिन की जो बात कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या इसी अच्छे दिन की कल्पना हमने और आपने की थी? और क्या यही अच्छा दिन दिखाने चाह रही थी मोदी सरकार? क्योंकि बात केवल अगर मैं करूं तो बंगाल की नहीं है, महाराष्ट्र की भी है, क्योंकि सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है। भले ही बंगाल में ममता बनर्जी का शासन हो, लेकिन जब बीजेपी महाराष्ट्र जैसी घटनाओं पर चुप हो जाती है, उत्तर प्रदेश के हाथरस जैसी घटनाओं पर चुप हो जाती है, तो फिर सवाल खड़ा होना लाजमी भी है। और अब तो ये कहा जाने लगा कि ममता बनर्जी के बस की बात नहीं रही बंगाल को संभालना, तो ऐसे में अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर। और अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। सर, देश में के अगर हम बात करें तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, और दूसरा महिलाओं का जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं कि इस देश में वो तमाम ऐसी महिलाएं जिन्होंने जन्म लिया और जिनका इतिहास में एक बड़ा नाम है। लेकिन उसी देश में संजय रॉय जैसे लोग, महाराष्ट्र की अगर बात कर लेते हैं, वहां पर हमने देखा जो घटना घटी है, तो क्या ये नहीं बताता कि मोदी सरकार के आने के बाद में जिस तरीके से महिलाओं के साथ ये स्थिति घट रही है, और सीधे तौर पर पीएम मोदी बहुत अच्छे दिन की बात किया करते थे, लेकिन आज देश भर में इस तरीके की घटनाओं का कहीं ना कहीं होना, क्या ये नहीं बताता कि केंद्र सरकार भी वाकई बहुत बड़े हद तक फेल हुई है और वाकई बंगाल जैसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा ही देना चाहिए? जी, देखिए बिल्कुल राहुल, और 2012 मुझे याद आता है तकरीबन, जब निर्भया का पूरा मामला हुआ था। उस वक्त बीजेपी ने लगातार केंद्र सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर तमाम ताबड़तोड़ हमले किए थे कि पूरा सिस्टम फेल्योर है। और जाहिर बात है कि देखिए, ऐसे मामलों के ऊपर कोई भी ये नहीं कहेगा कि इस घटना के पक्ष में खड़ा हुआ जाए। पूरे देश ने निंदा की, और जाहिर बात है कि ऐसे मामलों की जितनी घनघोर निंदा हो सके वो होनी चाहिए, और साथ में जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या, जो आपने मुद्दा उठाया कि हम सिलेक्टिव जो सोच है, जो हम तथाकथित तौर पर किसी एक मुद्दे के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरा मुद्दा सामने आता है उस पर चुप्पी इख्तियार कर लेते हैं। रीज़न क्या है कि एक तरफ तो हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जिस राज्य में हमारी सरकार है, अगर वहाँ पर ऐसी घटना घटती है तो हमारे मुंह सील जाते हैं, हम कुछ नहीं बोल पाते। अब जरा आप बंगाल की बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि जो उस कह सकते हैं कि मासूम, और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो निर्दोष उस बेटी के साथ में जो कुछ हुआ, उसकी पूरे देश ने कड़ी आलोचना की है, और तमाम तरह से उसको लेकर जो लोग हैं वो कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि उस पर जांच भी बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन ये कह देना कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, बंगाल मायावती जो ममता बनर्जी संभल नहीं पा रहा है, और तमाम इस तरह की बातें करना। लेकिन जब वही लोग, जब बिहार में आप देखिए, एक बेटी को घर से उठा कर ले जाया जाता है, उसका दुष्कर्म किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और कई मामले बिहार से इस तरह के सामने आते हैं। आपने देखा कि वहां पर इस तरह का रोष कहीं दिखाई पड़ा हो, कोई बीजेपी का नेता बोला हो? आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, देखिए मासूम बच्चियां किस तरह से आज इंसान की सोच होती चली जा रही, किस तरह से हैवानियत लोगों के अंदर बैठती जा रही। ये कहीं ना कहीं पुणे का जो मामला है, बदलापुर का जो मामला है, वो कहीं ना कहीं सिरहन पैदा कर देता है अंदर में। लेकिन क्या उसके ऊपर बीजेपी के किसी नेता ने या बड़े किसी ओहदेदार पद पर बैठे किसी मंत्री ने कोई बात कही, या कोई कह सकते हैं बड़ा स्टेटमेंट दिया? तो ये सिलेक्टिव जो सोच है, मेरे ख्याल में राहुल जी, ये बहुत गलत है। कोई भी मुद्दा हो, राहुल गांधी जी को देखिए, रायबरेली तुरंत पहुंच जाते हैं, दलित की वहाँ पर हत्या हुई, जाना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बंगाल में भी आपको एक विजिट कर लेनी चाहिए थी, वहाँ भी जाकर उस बेटी के परिवार से आपको मिल लेना चाहिए था। उस तमाम जो जख्म मिले हैं, जो कभी नहीं भर सकते, उनको भी आपको जाकर बात करनी चाहिए थी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, अब बीजेपी के नेताओं को आप देखिए, मणिपुर में कितनी बड़ी कह सकते हैं घटनाएं हुई, किस तरह का वहाँ पर
जो कह सकते हैं कि अब डर पैदा करने वाला माहौल बना, महिलाओं के साथ में क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं ये बताती हैं कि आखिर कब तक हम कई मुद्दों पर चुप रहेंगे, कई मुद्दों पर बोलेंगे। उत्तराखंड में आप देखिए 2-3 बड़ी घटनाएँ सामने आती हैं, नर्स के साथ में किस तरह से दुष्कर्म किया जाता है, देहरादून में किस तरह से दुष्कर्म किया जाता है। लेकिन क्या वहाँ पर बीजेपी सरकार इसलिए सब खामोश है? तो ये सेलेक्टिव जो सोच है हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा और जो गलत है वो गलत है, उसके ऊपर सबको एक सुर में बोलना पड़ेगा। देखिए इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, रीज़न उसका यही है राहुल कि शायद हम मुद्दों को अलग अलग रंग देने का प्रयास करते हैं, शायद अलग अलग तरह से उसको सोचने का प्रयास करते हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं रुक नहीं पा रही और लगातार देखा जा रहा है। आप देखिए कि ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही जो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों के ऊपर, शासन व्यवस्था के ऊपर। आपने सही कहा कि शुरू में जो मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जिस तरह से अब बेटियों की सुरक्षा को लेकर बात की, लेकिन वो अब फिलहाल ऐसा लगता है कि फेलियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी सर, मेरा यहीं से एक सवाल रहेगा और सवाल भारतीय जनता पार्टी के उन महिला नेता को लेकर है। बहुत पुराने चेहरे हैं ये, जिनमें मैं स्मृति ईरानी का जिक्र कर लेता हूँ, मीनाक्षी लेखी का जिक्र कर लेता हूँ। ये वो तमाम बड़े नेता हैं और स्मृति ईरानी तो 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम देखते थे सड़कों पर उतरा करती थी, बेटी बचाओ की बात किया करती थी, बैनर पोस्टर लेकर उतरा करती थी। लेकिन आज आखिरकार कहाँ स्मृति ईरानी गायब हो गई हैं। अमेठी से हारने के बाद तो उनका कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कोई स्टेटमेंट नहीं है, मीनाक्षी लेखी का कोई स्टेटमेंट नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी महिला नेता, नुपुर शर्मा का जिक्र कर लेते हैं, उन्होंने कई इस तरीके की विवादित बयान दिए। लेकिन जब देश में महिलाओं से, बच्चियों से जुड़े मुद्दे होते हैं तो आज इन पर इनकी चुप्पी का रहना क्या ये नहीं बताता कि वाकई भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करती है? जी सर, मुझे ऐसा लगता है राहुल कि देखिए चाहे स्मृति ईरानी हो या बीजेपी की कोई और महिला नेता हो, यही जो बात मैं पहले कह रहा था कि सिलेक्टिव सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जो हम तथाकथित दिमाग में बनाकर बैठ गए कि जहाँ पर बीजेपी का शासन नहीं है वहाँ तो हम खूब ताबड़तोड़ बोलेंगे, लगातार हमले करेंगे, इस्तीफा लेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करेंगे, लेकिन जब उनके अपने शासित राज्य में ऐसा कुछ होता है उसके ऊपर मौन धारण कर लेंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। उत्तराखंड में आप देखिए अभी तक भी किसी नेता का बड़ा स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, ना पुष्कर धामी से इस्तीफा मांगा गया है, ना वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की गई है। लेकिन अगर बंगाल की बात करें तो जिस तरह से सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है मामले को, वो ये बताता है कि हम जो इस सोच के साथ में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोच जो है वो राजनीति से प्रेरित है। इसी मकसद से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम नेताओं को इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए, गंभीरता समझनी चाहिए कि देश में बेटियों के अंदर एक डर का माहौल है। कब तक हम उनको एक सुरक्षित वातावरण देने का जो हम लगातार वायदे करते आ रहे हैं वो आखिर कब तक पूरा होगा? लाल किले से पीएम मोदी हर बार वायदा करते हैं, क्या वो वायदा सिर्फ वायदा ही रहेगा या बेटियों के लिए कुछ करेंगे भी? नए नए कानून बनते हैं, सब चीज़ होती है, लेकिन अगर नहीं कुछ बदलता है तो बेटियों की जो हालत जस की तस थी, उसके अगर आप देखें निर्भया की माँ यही बात कहते हुए नजर आई कि 2012 में भी अपनी बेटी की लड़ाई लड़ रही थी और आज भी एक बेटी की लड़ाई की लड़ने के लिए वो खड़ी हुई हैं। तो 12-14 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं बदला, सिवाय इसके कि बेटियां कल भी प्रताड़ित थी और आज भी कहने के प्रताड़ित नजर आती हैं। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, देखिए इसमें चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जो भी महिला नेता, उनको तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेने की बात करनी चाहिए। अगर छोटा छोटा कई घटना घटती है तुरंत प्रियंका जी का ट्वीट आ जाता है, तुरंत स्मृति का ट्वीट आ जाता है, लेकिन स्मृति जी इस सब मुद्दों के ऊपर नहीं बोलती, प्रियंका जी इस मुद्दे के ऊपर नहीं बोलती, जबकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है। क्योंकि जब तक इस मुद्दे के ऊपर हम कह सकते हैं कि ज़ोरदार तरीके से पहल नहीं करेंगे, हालात जस के तस ऐसे के ऐसे बने रहेंगे। सर, बंगाल का अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ तो संदेश खाली की जो घटना घटी वो पूरे देश में चर्चाओं में रही। उस वक्त चुनाव भी कुछ समय बाद होने वाले थे लोकसभा के, और अब एक और बड़ी घटना घटती है जो महिला ट्रेनी डॉक्टर हैं इनके साथ में। तो क्या ये नहीं बताता कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं और उनके राज्य में ही इस तरीके से महिलाओं के साथ हो रहा है? तो क्या ये बताता है कि ममता बनर्जी भी केवल और केवल वाकई वोट बैंक की राजनीति करती हैं, या फिर उन्हें मतलब ही नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है या उनके राज्य में क्या घटना घट रही है, बस केवल चुनाव जीतने पर उनका फोकस है? देखिए राहुल, जाहिर बात है कि जिस भी राज्य की मुख्यमंत्री चाहे भले महिला हो या पुरुष हो, लेकिन जिम्मेदारी उनकी बनती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल महिला मुख्यमंत्री हैं तो उनका दायित्व ज़्यादा बन जाता है। देखिए
इन सब मुद्दों के ऊपर राजनीति करने से बेहतर ये है कि आपने क्या कुछ किया है, क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं, क्या कुछ इसके ऊपर अपडेट है, कितनी सख्ती से आपने उसके ऊपर कदम उठाए, ये सब आपके ऊपर जिम्मे कहीं ना कहीं आता है। तो ऐसे में ये बात कहकर कि सिर्फ बीजेपी राजनीति कर रही है, आप अपनी जो जिम्मेदारी उससे बच नहीं सकते। अब देखिए चिराग पासवान को देखिए, बिहार में आ जाइए, चिराग पासवान ममता बनर्जी के ऊपर तो खूब हल्ला बोलते हैं, लेकिन जब बिहार में ऐसी घटना होती है उसके ऊपर उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, चाहे बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, जिस भी राज्य की बात करें, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो बिना कोई सरकार देखे, बिना कोई ये देखे कि हमारी पार्टी की सरकार है या हमारे नेता या मुख्यमंत्री हैं, उसके खिलाफ आपको भी तुरंत आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को हवा मिलती है, ऐसी चीज़ों को हवा मिलती है। जितनी सख्ती से इन सब चीज़ों के ऊपर कार्रवाई होगी, जितनी मजबूती से लोग खड़े होंगे, शायद ऐसे मामलों में कमी आएगी। अब दिक्कत यही आती है राहुल की, मैं देखता हूँ कि लोग जो है, अगर बिहार में कुछ हुआ है, अगर पता लगा बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी का कोई नेता नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस को पता लगा अच्छा बिहार में ऐसा हो गया, वो तुरंत बोलना शुरू कर देंगे। बंगाल में आप देखिए, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है तो बीजेपी का पूरा हल्ला बोल है, कांग्रेस पार्टी वहां पर खामोश है, टीएमसी वहां पर खामोश है। तो ये जो सेलेक्टिव सोच है, ये जो हमने तथाकथित तौर पर चीज़ों को बना लिया है, ये कहीं ना कहीं ऐसे मामलों से मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, हम देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं। जब तक ये सब सुरक्षा का माहौल नहीं बनेगा, सुरक्षित माहौल नहीं बनेगा, सुरक्षित तौर पर बेटियां अपने घर से आएंगी और जाएंगी नहीं, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा, तमाम नेता हैं उनसे अपील करना चाहूँगा, तमाम जो मंत्री हैं उनसे अपील मेरी होगी कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करें। जो भी कड़े से कड़ा एक्शन लिया जा सके वो लिया जाना चाहिए, बगैर ये देखे कि हमारी पार्टी का है या हमारी पार्टी का नहीं है। तभी ऐसे कुछ मामलों पर रोक लगेगी, अन्यथा हम सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, हर बार जांच बैठाते रहेंगे और उससे कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सर, एक छोटा सा आखिरी सवाल रहेगा। राष्ट्रपति शासन को लेकर लगातार मांग उठ रही है कि ये कहा जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। क्या राष्ट्रपति शासन लग जाने से जो स्थितियां बन रही हैं, क्या ये खत्म हो जाएंगी या ये कोई समस्या का निवारण नहीं है? इसके लिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगने से स्थिति में सुधार नहीं आने वाला, ये हर कोई जानता है। और देखिए, निर्भया मामले के बाद एक कानून भी बना उसको लेकर, क्या उसके बाद ऐसे मामले रुके? जाहिर सी बात है कि सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगा देना, मुख्यमंत्री पद से हटा देना इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है कि कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं, पुख्ता तौर पे जांच हो, जो दोषी हो तुरंत 2 से 3 महीने के अंदर उसके ऊपर जो भी कड़ी से कड़ी सजा बनती है वो दी जाए। और देखिए, अगर हम लंबे समय तक मामलों को लंबित रखेंगे तो ऐसे मामलों में कोई कमी नहीं आएगी। कई बार यही कहा जाता है कि कानूनन तौर पर अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कई साल तक मामले चले जाते हैं। ऐसे मामले तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने चाहिए। 2 से 3 महीने के अंदर ये लगातार लोग मांग करते हैं, सजा का प्रावधान होना चाहिए, तभी ऐसे मामलों में कमी आ सकती है। वरना राजनीतिक हम देखें कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, इससे मुझे नहीं लगता कोई माहौल बदलने वाला है। बेहतर ये होगा कि हम लोगों की सोच बदलने का प्रयास करें और कहीं ना कहीं कड़े कानूनों का प्रावधान करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ सहयोगी हमारे अमन सर, जो कि हम लगातार सर के साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करते रहते हैं और चर्चा के बाद हम लोगों की राय भी लेते हैं, जिसमें लोगों की तरफ से भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आती है। मैं चाहूँगा जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो लोग अपने ज़रूर कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें इस मुद्दे पर, उनको क्या लगता है। और ऐसे ही तमाम बड़े मुद्दों को देखने के लिए, जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट को सब्सक्राइब करें और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़ें।